बताओ तो थोड़ा भी मतलब ठीक है कि नहीं? बढ़िया है। देखिए आप सब, देखिए बाल कितना स्ट्रेट हो गया है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोहन फटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होकर के अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मेरे हाथ में देखिए लौकी है। मैं लौकी सबसे पहले उठने के बाद किचन में आती हूँ और आने के बाद सबसे पहले मुझे ये रहता है कि मैं आधा काम अपने किचन का कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी बेटी उठ जाती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ता है। पूरा नहीं काम करती हूँ, जो कि खाना पीना होता है उसका पूरा काम नहीं कर पाती हूँ। आधा बेसिक भी कर ही जाती हूँ ना, तो मुझे जो है सही रहता है। बस खाने के टाइम में जो मेन है चावल या रोटी वही बनाना होता है डेली का। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी का एकदम प्लेन वाली सब्जी, जो कि बहुत दिनों से मन हो रहा है। वैसे तो मैं लौकी का जो है लौकी वाली दाल बना चुकी हूँ, बहुत अधिकांश मैं वही बनाती हूँ, और स्टू दम भी बना चुकी हूँ। लेकिन आज मैं लौकी का एकदम प्लेन वाली सब्जी बनाने का मेरा मन कर रहा है। तो मेरा आप लोग रूटीन के बारे में भी कमेंट बोल रहे थे कि अपने रूटीन के बारे में बताओ। तो जी हाँ, उसके लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा मुझे अपना रूटीन दिखाने के लिए। तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल में अभी मेरी लौकी कट रही है। इधर गैस पे मैंने रखा है चाय। इसमें अदरक नहीं डाली हूँ, क्या डाली हूँ? डाली हूँ। चाय बन रहा है। दूध वाले का वेट कर रही हूँ, वाला आता है दूध देने के लिए। 9:30 बजे तक वो आ जाता है, पर अभी तक वो आया नहीं। हाँ, रास्ते में ही होगा। और इधर जो है पालक, ये देखिए रखी, ये दाल में डाल के इसका बनाऊंगी, जिसको कि हम लोग दल सागा बोलते हैं। तो वो बनेगा और लौकी भी बनेगा। मेरा ना एक सब्जी से मेरा मन नहीं भरता है, मैं 2-3 तरह की सब्जी खाने में। और मेरा चटनी तो चटनी बनता ही बनता है, ऐसा नहीं मेरे को चटनी। और आजकल की चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। बस हो गया। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है और मेरे हाथ में ये देखिए क्या है। डब्बा देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। और मैं जा रही हूँ अपना हेयर स्ट्रेटनिंग करने। और मैंने इसीलिए कल जो था ना, मेरे बाल में ना ऑयल लगा हुआ था तो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने आज हेयर वॉश किया है। और देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले तो ले लो कोई बात नहीं। इसमें अपनी बेबी को सुला लो। आद्या, बेबी को सुला लो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था ना कि जो कि कम समय में बाल को स्ट्रेट कर दे, क्योंकि मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर जो है ना बहुत पहले से है, लेकिन उसमें समय लगता है। अब इसको मैंने ट्राई नहीं किया है कि कितने देर में करता है, पर लेट मी ट्राई कि क्या होता है। हो गया, टेम्परेचर सेट है यार। महक भी रहा है यार ये तो। कैसा लग रहा है? मतलब ये इजी है ना? मैं कंघी तो ये ठीक ही कर रहा है। कंघी नहीं है, स्ट्रेटनिंग का पूछ रहे हैं। क्या मतलब उसके कंपैरेटिवली आसान है कि मतलब हाँ, आसान है, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता था। उसको एक थोड़ा थोड़ा बाल लेके करना पड़ता था। हाँ, और वो खुद से करना थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी नहीं। हाँ, पर ऐसा नहीं कि कर नहीं रहा है। कर रहा है, पर थोड़ा तो टाइम लेगा। ये भी ऐसा थोड़ी। वो 1 घंटा लेते हैं सब सलून में, नहीं? सलून में 1 घंटा लग गया था। हाँ, पर ये देखिए अभी थोड़ा गीला है ना, थोड़ा सा गीला सूखेगा, वैसे ही थोड़ा सा सूख भी जाएगा।
और स्ट्रेट भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा करते रहना है 10-15 मिनट, फिर इसका रिजल्ट। हाँ, इसका रिजल्ट तो आप लोग को भी ये चाहिए तो हमको बताइएगा, हम इसका हम खरीद के भिजवा देंगे, अपना ऑर्डर दे देंगे तो खरीद के आप लोग का सपोर्ट होगा तो वो भी कर सकती खरीद के है। हम लोग भेज देंगे खरीद आपके के भी यहाँ। भेज देंगे, ऐसा और नहीं आपको है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब खरीद के भी भेज देंगे। ओके, ठीक है। पर दोनों खरीदने में आद्या, दोनों लेके भागने में पैसा देना पड़ेगा, और पैसा तो खत्म हो गया है। तो कमा लेना, कैसे कमाएंगे? ये कमाएंगे कैसे? पहले से हैं? तुम तो डिस्टर्ब करती हो मुझे। मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ। मैं कल कमा रहा था, मुझे कितना डिस्टर्ब कर रही थी आके जब मैं काम कर रहा था। तो गाइस, मेरा बाल कैसा लग रहा है? मैंने स्ट्रेट कर लिया है, अभी और 2-4 दिन करूँगी तो सही से हो जाएगा लगातार करने से। तो मैं आज कुछ अपने पुराने व्यूअर्स को उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं डबलिन में थी और मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन टाइप का दिख रही थी, और मे बी मैं हो भी गई होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो मूड था ना, मेरा बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा था, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा था। और मैं डबलिन से इंडिया आ गई, और वो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मुझे तब से वॉच कर रहे हैं, और कुछ तो जब से मैं स्टार्ट करी हूँ ब्लॉगिंग तब से देख रहे हैं। इनका कमेंट जो है, एक उन्हीं में से हैं जिनका कि कमेंट कंसिस्टेंट तो नहीं बोलेंगे मेरे ब्लॉग पे आता है, बट हाँ ये उसी टाइम इनका कमेंट आता है जिस टाइम कि इनको कुछ लग जाता है कि यहाँ मुझे सजेशन देना है, उस टाइम आता है, या फिर मेरे में कोई कमियां निकालनी होती है उस टाइम आता है। अच्छी चीज़ों के लिए इनका कभी भी कमेंट नहीं आया है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरी बेटी का बर्थडे था, उसमें लगभग मेरे जो भी पुराने व्यूअर्स थे सभी ने विश किया, हैप्पी बर्थडे बोला, उसको ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उस टाइम भी इनका कोई कमेंट नहीं आया। और इवन मैंने प्रेगनेंसी अपना अनाउंस किया था, उसमें भी इनका कोई कमेंट नहीं आया था। बस 2 ही चीज़ के लिए आता है, या तो मुझको कुछ सजेशन देना हो, या फिर मेरे लिए कुछ कमियां निकालना हो, उसी टाइम आता है। और मैं बता दूं कि ये कहाँ की हैं, ये रहती कनाडा में है, तो इंडिया की। इनका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने इनके कमेंट का ले लिया है। कल मैंने एक वीडियो डाला है, उसी पे इनका आज कमेंट आया था मॉर्निंग में। प्लीज़ स्टॉप पुटिंग मिसलीडिंग टाइटल। आप लकी हो कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। मैनी वुमेन आर डूइंग वे मोर देन यू। इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टर योर डिलीवरी। यू विल हैव मच मोर टू जगल। हाउ विल you manage if now itself you feel you have no rest during pregnancy। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी मिसलीडिंग टाइटल को पुट नहीं करी हूँ। मैं जब आद्या को लेके डबलिन से आई थी, जब वो 6.5 महीने की थी, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना बच्चे लेते हैं। पता नहीं आप अलग टाइप की हैं क्या है कि आप सब कुछ, ऑफिस भी, बच्चे भी, घर भी सब मैनेज कर लेती हैं। शायद मैं आपकी तरह नहीं हूँ। तो उस टाइम जो है मैंने खाना बनाने वाली को रखा था, उसने मुश्किल से 10 दिन खाना बनाया होगा, तो हम लोगों को उसका खाना पसंद नहीं आया। इवन मैं तो चलो मैनेज भी कर लेती, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को इवन उसके हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा था। इवन उसी का नहीं, किसी के भी हाथ का उनको खाना बनाया हुआ पसंद नहीं आता है। जितना मैं मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना वो खाते हैं अच्छे से, नहीं खाते हैं किसी और के हाथ। तो हम लोगों को जो है उसको हटाना पड़ा। रही बात मेड की, तो मेड जो है मैं इंडिया में हेल्प मुझे लेना पड़ता है मेड का, सिर्फ उसी के लिए, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन साफ करना हुआ, और वो भी यहाँ पे ये अवेलेबल है, फैसिलिटी अफोर्डेबल है, तो वो मैं यहाँ पे लेती हूँ। और लगभग इंडिया में सभी लोग लेते हैं, और बच्चे के साथ विथआउट किसी के हेल्प का तो हर चीज़ संभव नहीं है करना। और मुझे आपको बता दूं कि मुझे जो है ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसलिए मुझे
रखना पड़ता है झाड़ू पोछा के लिए और बर्तन धोने के लिए। और वो फिर से बता दूं कि यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, इसलिए सभी लोग लगभग 90% लोग रखते हैं। और आप मेरे को बोल रही हो कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो हाँ, मैं अब लकी हूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है और मैं जाऊंगी भी नहीं ऑफिस, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपने घर में ही अपने बच्चे का केयर करते हुए मैं जो चीज़ें ज़रूरत की होती है मैं सब कर लेती हूँ। जैसे मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ब्लॉगिंग ऐसा नहीं कि बिना मेहनत का हो रहा है, मुझे नहीं आराम मिलता है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। दूसरा बात हुआ, मार्केटिंग पे भी मुझे ध्यान रहता है और मुझे जब जैसे लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग उसको भी करती हूँ। आप ये भी बोल रही हो कि आप इमेजिन करो कि आपको डिलीवरी के बाद आप कैसे मैनेज करोगी अगर आप खुद को ऐसा महसूस कर रही हो कि मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे इमेजिन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ। और जो मेरी फर्स्ट बेबी हुई थी ना, वो डबलिन की ही बॉर्न है और मैंने अपने 9th मंथ की प्रेगनेंसी और प्लस आफ्टर डिलीवरी मैंने सब कुछ अपने से ही मैनेज किया है, प्रैक्टिकली की हूँ। तो मुझे इमेजिन करने की नहीं लगता है कि ज़रूरत है, और जो जैसे वक्त आता है ना वैसे मैं कर लेती हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप जान लीजिए कि मैं हर वक्त आने पे हर चीज़ें कर लेती हूँ। हाँ, रही रोज़ दिनचर्या की बात, तो ब्लॉगिंग करती हूँ तो प्रेगनेंसी में मुझे नहीं लगता है कि हर दिन एक समान होता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ फीलिंग्स अलग टाइप की होती है। कभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि हम एक्टिव महसूस करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत डल अपने आप को महसूस करते हैं, कभी टायर्डनेस महसूस होती है। तो हर टाइप का अलग अलग फीलिंग्स आती है, हर दिन होती है। तो ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं कभी ऐसा बोल भी देती हूँ, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉगिंग में बोला था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। हस्बैंड है, हस्बैंड का जॉब रहता है, हस्बैंड एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी चल रही है। और आद्या जो है ना, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वो खाना खाने में, घंटों 1.5 घंटों दूध पीने में, खाना खाने में, मतलब मेरा पूरा का पूरा इवन काम करने से भी ज़्यादा ना मेरा उसी में जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे वही थकाती है। तो जिनके बच्चे इस टाइप के होंगे ना वो समझ जाएंगे। और मैं डबलिन से इंडिया भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है और यहाँ पे जो है मुझे परिवार से, मुझे बाकी लोगों से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो है डबलिन में मुझे हेल्प नहीं मिलती। मुझे जो है उस टाइम तो मैंने कर लिया क्योंकि एक ही बेबी थी। इस बार जो है मुझे खुद को भी देखना होगा, जो मेरा बेबी होगा उसको भी देखना होगा। अभी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार और बड़ी नहीं है, उसको भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें, और वही नहीं देखना होगा, मुझे घर का काम भी देखना होता है। जो मेड आती है ना वो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती है, उसके अलावा भी घर में बहुत सारा काम होता है। पता नहीं आप कैसे बोल देती हैं इस तरह से कि हम लोग जो है हम तो बहुत सारा मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं बिना सिंगल वर्ड कुछ कभी कंप्लेन किए हुए। करता सभी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को मेरे टाइप की फीलिंग्स नहीं आती है। करती मैं भी हूँ, मेरा ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आके काम करता है, मैं ही करती हूँ। लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है ना कि आप ना फीलिंग से मेरे ना मतलब बहुत ज़्यादा ही खिलवाड़ समझती हैं। मैं अपनी फीलिंग को शेयर करती हूँ तो चाहे सिजेरियन से डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आसान नहीं होता है। खुद का ही शरीर नहीं काम करता है, हम बाकी का चीज़ें कैसे मैनेज करते डबलिन में। इसीलिए मुझे आना पड़ा और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और इंडिया में मुझे बेटर हेल्प मिल जाएगा दैन डबलिन। और जिस पे जो पढ़ता है ना, वक्त आता है वो सब कुछ मैनेज नहीं भी करने आता है ना, वो सीख जाता है। कोई भी जो पैदा होते ही सब कुछ सीख के नहीं आता है। तो होप करते हैं कि आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखती हैं। और एटलीस्ट चलिए इस टाइम में भी चाहे मुझे सजेशन देना हो या फिर मुझे मेरे में कमियां निकालना हो, आप कमेंट तो करती हैं, लेकिन आपसे ये भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप मेरी अच्छी चीज़ों में भी कमेंट करें ताकि मुझे और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं किसी भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी मुझे अच्छा
बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो अच्छा लगता ही है, बुरा भी बोलते हैं तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। मैं यही सोच के छोड़ देती हूँ कि शायद आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप शायद इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। और रही बात मेड का, नौकर का, इस तरह का, और लोग भी कमेंट करते हैं कि 7-7 8-8 लोगों को हम लोग मैनेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कर लेते होंगे शायद, आप लोग को भगवान किसी और टाइप से बनाए होंगे विथआउट कंप्लेन किए हुए। मैं वैसी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी वीडियो में वैसी चीज़ें निकल जाती है, बोल देती हूँ, और मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। बाय बाय एवरीवन, होप कि आप मुझे समझ पाएंगे। और उड़न खटोला ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं। बाय बाय।